जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णव जन और ब्राह्मण जनों के चरणों में साष्टांग दंडवत। तो आज आपसे एक छोटी सी हरी चर्चा ऐसे ही हृदय में ठाकुर जी ने प्रेरणा। तो आचार्य जनों से सुना है कि श्री हरिदास ठाकुर जी के बहुत अनंत प्रिय भक्त थे। और ठाकुर श्री हरिदास जी की जीवन का एक सिद्धांत था कि उन्हें जो कुछ भी चीज़ प्रिय लगती, कुछ पदार्थ, कुछ वस्तु प्रिय लगती, तो वो सर्वप्रथम जीवन में ये सोचते कि कैसे ना कैसे करके ये ठाकुर के चरणों में पहुँचे। और इसके विपरीत बिल्कुल हम लोग हैं। तो हरिदास ठाकुर एक दिन जा रहे थे, देखा कि बहुत सुंदर सुंदर माली के पास फूल हैं। माली से पूछा कि भैया पुष्प तो बहुत अच्छे हैं, किस भाव से दिए? बोले आपको कितना चाहिए हरिदास जी? बोले तुम्हारी दुकान में जितने हैं सब दे दो। माली ने कहा ठीक है। उस समय का एक पैसा श्री हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, मैं पैसे की व्यवस्था करता हूँ, आप ये फूल बांध दो, रख दो। उसी समय उस देश के राजा का, उस राज्य के राजा का सेनापति आता है और कहता है कि आज राजा के घर में उत्सव है, ये फूल तो वहाँ जाएंगे। हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु, ये फूल तो मेरे सरकार के चरणों में मैं मन से तो पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, अब मात्र ले जाकर निवेदन करना है और मैंने इनका मोल भाव भी कर लिया है। तो वो ठहरा सेनापति, वो भी राजा का, और कहाँ एक गरीब, एक नितांत विपन्न, एक ठाकुर जी का हरिभक्त। लेकिन हरिभक्त भी बड़े महाराज जी हटीले होते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि फूल तो ठाकुर जी के लिए ही जाएंगे। तो वो सेनापति ने कहा कि कितने पैसे? उसने कहा 1 पैसा। बोले कहा मैंने 10 पैसे दूंगा। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं 100 पैसे। बात 100 रुपये पे आई, 1000 रुपये पे आई, 2000 रुपये पे आई, 1 लाख पे पहुंच गई। अब राजा के सेनापति ने विचार किया कि छोटी सी 1 पैसे की वस्तु को 1 लाख में लेके जाऊंगा, राजा तो मुझे दंड दे देगा। तो उसने कहा हरिदास ठाकुर तुम ही ले लो फूल, हम और कहीं से ले लेंगे। ऐसा कह के वो चला गया। अब तो माली ने कहा कि प्रभु, बात तो 1 लाख रुपए की हुई है, चाहे 1 पैसे के हैं फूल, आपको 1 लाख देने चाहिए। हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप चिंता मत करो। तुरंत गए, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना सर्वस्व एक बही खाते में लिखकर और उस माली के सामने रख दिया और कहा कि भैया तू ये संभाल, तेरे 1 लाख रुपए मैंने करके दे दिए कैसे ना कैसे करके। और बड़ा सुंदर दिव्य बंगला बनाया श्री हरिदास ठाकुर ने। ठाकुर जी ने जब ये सेवा आरोगी तो श्रीनाथ द्वारा में बैठे हुए श्रीनाथ जी का मस्तक झुक गया, गर्दन झुक गई। गोसाई जी ने पूछा कि प्रभु क्या बात है, कोई दर्द है, कुछ वैद्य को बुलाया जाए? ठाकुर जी ने कहा नहीं, आज तो मेरे एक अनंत अकिंचन भक्त ने इतनी सुंदर सेवा का ऋण मेरे ऊपर चढ़ा दिया है कि आज मेरा मस्तक झुक गया, आज मैं उस भार को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, ठाकुर जी तो केवल और केवल प्रेम के ही तितिक्षा उनके जीवन में है, उनके सर्वस्व में है। तो ठाकुर जी से जितना हो सके और